बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ करते हैं अल्लाह के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहम वाला है। तो ये देखें मैं एक यू शेप जो है ना वो बनाने लगी हूँ। ये ट्राउज़र डिज़ाइन में यूज़ होना है, ठीक है। तो कुछ इस फॉर्म में जिसकी जो लंबाई है वो है चौड़ाई, आई थिंक सॉरी, चौड़ाई जो है वो 2 इंच है और लंबाई 2.1 सूत है, ठीक है। इसको अब हमने यू शेप में यूँ इस तरह से कर लेना है। करके तो इसकी गोल राउंड में कटिंग करनी है, ठीक है। कटिंग होने के बाद ये फॉर्म आ गई है। तो इसको अब हमने ये देखें इस शेप में सारे कितने 1 इंच के, पौना 1, पूरा नहीं, 1 इंच के फासले पे इस तरह से सारे यूज़ जो है ना, यू जो है उनको निशान लगा लिया, बना लिया, ठीक है। इसके बाद अब हमने इनको, इनकी जो है कटिंग वो कुछ इस तरह से करनी है। ये देखें कुछ इस तरह से इनको फोल्ड करके इनका मिड बना लेना। मिड बनाने के बाद इनकी कटिंग करनी है, ठीक है, इस तरह से। तो आप गुलाई में हमेशा बड़ा ध्यान से रखा करें, सीजर को कट ना लगना दिया करें, गोल राउंड में इक्वल होके इसकी इस तरह से कटिंग हो जाए। इसी तरह से मेन फिर हमने वही 1 इंच को इसको छोड़ के ऐसे इसका डबल करके तो इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। सीजर को बार बार एक ही बात दोहराऊंगी फॉर बिगनर्स के सीजर को बिल्कुल हमने रुकने नहीं देना, स्मूथली राउंड में चलाना है, ठीक है। अब ये देखें कुछ इस फॉर्म में, ये यू वाले जो हैं इस फॉर्म में जितना हमें ट्राउज़र चाहिए उसकी ये शेप हो गई है हमारी, ठीक है, 7 इंच की इस शेप में इसकी ये हो गई। अब जो हमने इसके सेंटर में से जो हमने ये जो शेप निकाली है ना, हमने ये वाली सेंटर वाली, सेंटर से हमने जो ये निकाली है ना, इसको अब ये देखें इसका मिड करके, इसका मिड करते हुए यहाँ से 1/2 इंच, 1 इंच नहीं, अब 1/2 इंच रखना हमने, 1/2 इंच निशान लगा के तो इसके मिड में इस तरह से करके इसके मिड में आ गया ये, ठीक है। इसके मिड में करते हुए ये देखें इस तरह से, यहाँ से और फिर इस तरह से, ये देखें ये एक फूल बन जाएगा जो बीच में से इसके अंदर में से हमारी जो है इसको कहते हैं चिप बुकरम उसमें से निकला है। तो ये उसको ज़ाया नहीं किया, इसको ज़ाया नहीं करते, उसी में फिर नेक्स्ट डिज़ाइन जो है ना हमारा बन जाता है, ठीक है। ये देखें इस तरह से ये हमारा फूल बन गया है, ये फूल बन गया। अब इस फूल को हमने इसको पहले अपने फैब्रिक पे करना है, ठीक है। तो फिर कुछ इस तरह से हमने ये देखें इस फॉर्म में इसको अटैच करना है। तो अब आपको पहले ये इसको हमने क्या करना है, पहले हमने इसके ऊपर ये हमारी ट्राउज़र का जो फैब्रिक है इसके ऊपर हमने चिपकाना है। इसको चिपकाने के बाद इसके कट लगा लेने हैं। कट लगा के तो उल्टी साइड पे जाके ट्राउज़र की इसको सीधी साइड पे रखना है, उल्टी साइड पे जाके इसकी तुरपाई कर देनी है, ठीक है, ताकि हमारी ये चिप बुकरम जो ट्राउज़र और ये दूसरा जो फैब्रिक होता है उसको ज्वाइंट करने के बाद ये गुम हो जाए। ये गुम हो जाएगा। इसको हमने अलहदा से ये जो फूल थे जो भी आपको बताए हैं ये फूल, इनको हमने अलहदा से ग्लू लगा ली है, ठीक है। इस तरह से कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगे। इस फॉर्म में आने के बाद ये हमारी शर्ट है, ठीक है, ये हमारी शर्ट है। इसमें हमारा ये कलर यूज हुआ है, ये देखें एक तो सेम कलर है, दूसरा फैब्रिक कौन सा है, दूसरा फैब्रिक ये जिसको डार्क ब्लू कहते हैं ये फैब्रिक यूज हुआ है, ठीक है। अब ये हमने लगा लिया। अब हमने ये जो उसको पहले इस फॉर्म में ये देखें इस तरह से कर लिया है। अब वो जो ये जो डार्क शेड था वो मैंने ये देखें रेशमी कपड़ा जो है ना वो इसके नीचे लगा दिया ताकि मेरे ये जो पैच है इसके साथ इसकी कंट्रास्टिंग क्लियर हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि ये कंट्रास्ट के साथ कितना क्लियर हो गया है। पैच को पहले हमने स्टिचिंग करने के बाद सफाई से हैंड स्टिच भी कर लिया हुआ है, ये देखें इस तरह से हैंड स्टिच किया हुआ है, ठीक है। हैंड स्टिच करने के बाद अब हमने ग्लू लगा के इसको चिपका दिया। चिपकाने के बाद अब हमारे जो छोटे छोटे फ्लावर जो हमने ये देखें इनको भी ग्लू लगा के प्रेस कर लिया है। इनको अब हमने इस जगह पे रखते हुए, ठीक है,
इस जगह पे रखते हुए आप तो अगर इस तरह स्टिच कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते तो इसके नीचे अखबार भी रख सकते हैं, ऑप्शनल है, ठीक है, अखबार, कोई कॉपी का पेज, कोई भी चीज़। तो ये रख के तो इसकी स्टिचिंग हमने कुछ इस फॉर्म में, ये देखें, इस फॉर्म में कर लेनी है। ये अब हमारी ये वाली नीचे वाली ज़मीन, ये तो आपको मैंने समझा दिया कि मैंने ये क्या करना है, ये आपको समझा दिया ना। अब इसमें एक काम और भी मैं आपको बता दूं कि हम ये भी कर सकते हैं इसमें, इसको ऐसे ऐसे ही अगर रहने देंगे तो ठीक है, प्रेसिंग में कोई इशू नहीं आता। अगर नहीं चाहते तो ये देखें, अगर मज़ीद इसको डेकोर करना चाहते हैं तो जिस तरह से हमारे पैच में ये काम हुआ हुआ ना कढ़ाई का, तो इसको डबल थ्रेड लेके, दोनों कलर का थ्रेड सेम टू सेम 2 थ्रेड लेके, तो इसमें हम स्टिचिंग भी कर सकते हैं, सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखें, इस तरह से एक इधर को आ जाए और 3 सेंटर में चली जाए, फिर भी ये फ्लावर जो है ना ऊपर फिर एक एक मोती लग जाएगा, ठीक है। अभी ईद के सीज़न है, टाइम बहुत कम शॉर्ट है, तो जितनी कोशिश हो सकती है डिज़ाइनिंग को मैंने शॉर्ट करके ही कर देना है, वरना अदरवाइज मैं फिर और डेकोरेशन बहुत ज़्यादा करती हूँ। ठीक हो गया। अब हमारा रह गया एंड वाला पैंदा। उस पैंदे का एक पट्टी लेनी है आपने, 1.5 इंच की पट्टी ले लेनी है, उसके दोनों तरफ वही कंट्रास्ट कलर को मद्देनजर रखना है, वो साइड की पाइपिंग की है, एक उस साइड पे पाइपिंग कर दी, एक उस साइड पे, और दोनों के कपड़ों को इकट्ठा करके यहाँ पे ये देखें गुम तरीके से इसकी सफाई के साथ इसकी पाइपिंग को तुरपाई कर दी है। ठीक हो गया, हैंड स्टिच कर दिया, तुरपाई कर दी, ठीक हो गया। अब हमने ये फ्लावर लगा लिए। फ्लावर लगाने के बाद अगला स्टेप जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, ये देखिए कुछ इस तरह से इसको। अब ये फाइनल लुक जो है आपको दिखाती हूँ कि कुछ इस तरह से आ जाएगी। अच्छा, आप लोग चैनल पे बने रहा करें और अच्छे से वीडियो को वॉच किया करें, ये आपके बिगनर्स बच्चियों के लिए मोटिवेशन का काम है, वो सीख के तो नित नया डिज़ाइन बना सकती हैं। ठीक हो गया। अब रह गए हमारे ये वाले कॉर्नर, ये कॉर्नर, इन कॉर्नर को हमने कंट्रास्ट जो बीड्स मोती यानी कि बीड्स होते हैं वो लगाना चाहें तो ठीक है सजावट के लिए, तो अगर नहीं लगाना चाहते तो वो आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। सजावट के तौर पे ना ये देखें हर कॉर्नर पे एक एक, ये लगाने से एक बात ये होती है, आपको ये बता दूं कि अगर फिर प्रेस नहीं होता, ठीक है। तो मेरी तो कोशिश है कि अब काम भी बहुत है, बर्डन बहुत है, तो मैंने कुछ भी नहीं लगाना, अदरवाइज ये हम लगा सकते हैं शो के लिए, ठीक है। तो अब आप लोग अच्छा, इसके बाद अब आपको ये बताना है कि आप लोग ये बाजू को जो हमारे पैच थे इनको गुम किस तरह मैंने किया। बाजू के पैच इमरजेंसी में अगर आपके पास कपड़ा नहीं है, कंट्रास्ट कलर का पैच का कपड़ा नहीं है, तो हमने क्या करना है, उल्टे साइड पे पैच को रखना है, इस तरफ को स्टिच करना है दोनों के। इसमें 2 चीज़ें आपको समझानी थी कि एक तो पैच को गुम करने का तरीका और दूसरा वो ट्राउज़र डिज़ाइन, ठीक है। तो कुछ ये देखें, जब हमारे पास इमरजेंसी में अलग से फैब्रिक ना हो तो हम इसको गुम तरीके से, इसी पैच को गुम तरीके से इसी का फैब्रिक किस तरह बना सकते हैं। ये देखें कुछ इस तरह से, ये देखें अक्सर बहनें इसी तरह लगा देती हैं, इसी तरह नहीं लगाना। ये लग गया। अभी इसको क्या करना है, हमने ऐसे करके ये जो हमारी पहली सिलाई है इसी सिलाई को इस तरह से लगाना है। जब हम इसी सिलाई उस दोबारा इसी सिलाई को इस तरह से लगाएंगे ना तो हमारा पैच पलटा भी, यानी कि पलटावा जो होता है दूसरे कलर का, वो अगर नहीं है तो इमरजेंसी में आपको बता रही हूँ। ये देखें, जब हम प्रेस करेंगे, ये इधर देखें इस साइड पे प्रेस करेंगे तो हमारा हैंड स्टिच होने के बाद कुछ इस फॉर्म में, ये देखें यही हमारा पलटा भी बन गया और हमारा ये देखें पैच भी लग गया। कितनी नफासत आई है वो मैं आपको ये बाजू से वजाहत जो है ये बाजू पे दिखा देती हूँ। ये देखें खुद ब खुद दोनों चीज़ें कवर हो गई हैं। अब इसे आप लोगों से यही बार बार इल्तमास है कि बहुत ज़्यादा हमारी मेहनत होती है, काविश होती है इस काम में, तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप इतनी थोड़े से 10-5 मिनट की वीडियो होती है हमारी, तो ज़रूर फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये जो डिज़ाइन है ईद के लिए आप लोगों को बहुत अच्छा और प्यारा लगा होगा।
टाइम निकाल के आप अच्छे से वीडियोस को वॉच करना है और अच्छे अच्छे फीडबैक भी देने हैं, ठीक है। तो अब ये हम अगर हमारे बाजू सिंपल होंगे ना, आपको ये भी सजेशन दे दूँ, दामन भी बना सकते हैं आप। बाजू सिंपल हैं तो हम बाजू का भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखें कुछ इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। ये देखें बाजू भी प्यारा लगेगा, ट्राउज़र और बाजू, क्योंकि अक्सर हमारे जो कढ़ाई वाले सूट होते हैं उनके बाजू सिंपल आ रहे हैं कॉटन में जो है। तो बाजू बनाने हैं ना, तो ये इस तरह से बाजू भी बना सकते हैं हम। आपको आपको मेरी ये काविश कैसी लगी है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को ज्वाइन करें, आपकी तो असद से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, आगे भी आपने मुझे पहुँचाना है। तो उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट भी आप मेरे साथ इसी तरह रहेंगे। अब आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। फी अमानिल्लाह।